साथियों नमस्कार। नगर निगम के अधिकारी इस समय लोकायुक्त और यूडब्ल्यू के शिकंजे में हैं। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले सामने आ रहे हैं। हमने भी जब पड़ताल की और कुछ मुद्दों को देखा तो हम भी पार्कों पे आ खड़े हुए। पार्कों के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं, यह तो आप ही तय करिए। हम आपको पार्कों के नज़ारे दिखा रहे हैं। एक पार्क जो बड़ा गांव पे है, ये 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन में है। इससे लागत 1 करोड़ 40 लाख रुपए में इसे बनाया जा रहा है। यह ट्रेंच देखिए। नगर निगम के इंजीनियरों को थोड़ा सा धन्यवाद दिया जाएगा कि इतने बड़े ग्राउंड में, इतनी विषम परिस्थिति में यहाँ ने ट्रेंच खड़ी की है और आज इतने पूरे बड़े क्षेत्र में इस पार्क का निर्माण किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पार्क के मेंटेनेंस यानी रख रखाव के लिए 5 साल तक कंपनी को ही जिम्मेदार दी गई है। कंपनी ही इसका रख रखाव करेगी, इसलिए उम्मीद है कि लंबे समय तक यह पार्क जीवित रहेगा। पार्क अभी शुरुआत के दौर में है, काम चल रहा है, लेकिन सुंदर नज़ारे फूलों के आप देख सकते हैं। यहाँ पीपल, नीम, शीशम, बरगद, इमली, कपास, आजवाइन, सहतूत, पाखड़, सागौन जैसे पेड़ लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, यह बांस के भी काफ़ी पेड़ लगाए हैं। यहाँ काफ़ी गहरा गड्ढा था। नगर निगम के इंजीनियरों की प्रशंसा करनी होगी कि उन्होंने इस गड्ढे को भरने के बजाय एक नया लुक दिया और यहाँ फाउंटेन बनाने का प्रयास किया गया है। पेड़ तो लगा दिए जाते हैं, लेकिन उन्हें जीवित रखना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए नगर निगम के इंजीनियरों ने यहाँ 2 बोरिंग कराई हैं और जो टेंडर शर्त रखी हैं उसके तहत इस पूरे गार्डन में पानी की पाइपलाइन बिछाई गई है। बड़ा गांव के इस पार्क पर स्टाफ क्वार्टर भी बनाए गए हैं, चौकीदार के रहने के लिए। इससे पार्क की देखरेख होती रहे। लेट बाथ भी यहाँ बनाया गया है। अब आप रामदास घाटी के पार्क का नज़ारा देख लीजिए। यह पार्क अमृत योजना में 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। इसे 3.8 एकड़ भूमि पर बसाया गया है। अब पार्क का निर्माण कैसा हुआ है आप अपनी आंखों से स्वयं देख लीजिए। यहाँ पार्क के निर्माण पर केवल बाउंड्री वॉल कर दी गई है। पेड़ पौधों के नाम पर जंगली मेहंदी यानी हेज लगा दी गई है। यहाँ फूड कोर्ट बनना था, बैडमिंटन कोर्ट बनना था, लेकिन आप देखो कि यहाँ क्या बना हुआ है। पेड़ पौधे कितने हैं यह आप देख लीजिए। बच्चों का चिल्ड्रन कोर्ट बनना था, झूले लगना थे, लेट बाथ बनना थे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। आप अपनी आंखों से देखो कि आप आखिर इसकी क्या स्थिति है। हम आपको अब कांच मिल के पार्क पर लेके आते हैं। यह ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के घर के नज़दीक बना हुआ पार्क है। इस पार्क की क्या स्थिति है, पार्क कैसा है, आप अपनी आंखों से स्वयं देखिए। यहाँ झूले भी हैं, यहाँ बैडमिंटन कोर्ट भी है, यहाँ लेट बाथ भी है, यहाँ टेबल कुर्सियाँ भी हैं, यहाँ स्टेज भी है। पार्क निर्माण में घोटाले के अलावा एक और क्रोनोलॉजी से हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया और वर्तमान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक दूसरे के घोर विरोधी थे, लेकिन अब दोनों एक ही दल में हैं। रामदास घाटी पार्क निर्माण का भूमि पूजन तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री पवैया ने किया था, जबकि कांच मिल वाले पार्क का भूमि पूजन ऊर्जा मंत्री तोमर ने किया है। दुर्भाग्य देखिए कि रामदास घाटी का पार्क लोकार्पण के पहले ही उजड़ गया, जबकि ऊर्जा मंत्री के पास वाला पार्क आज आबाद बना हुआ है। इसका लोकार्पण भी हो चुका है। अब नगर निगम के अधिकारी रामदास घाटी की पार्क को बदहाल रखकर क्या पवैया की अवहेलना करना चाहते हैं या वे ऊर्जा मंत्री की साख को गिराना चाहते हैं, क्योंकि दोनों पार्क उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र के हैं। अमृत योजना से बनाई गई पार्कों के संबंध में जब हमने नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों से बात की तो यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इन पार्कों की फाइलें कहाँ हैं यह अधिकारियों को ही नहीं पता।